आइए आज हम बात करते हैं स्किन कैंसर्स की। तो देखिए स्किन कैंसर्स में हम बात कर रहे हैं बेसल सेल कार्सिनोमा की, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की और मिलेनोमा की। तो देखिए तीनों की देखिए ओरिजिन बिल्कुल अलग अलग होती है और तीनों के फीचर अलग अलग होते हैं, सबकी हम बात करेंगे। तीनों स्किन कैंसर्स हैं और होता क्या है कि ये जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है ये हमारे केराटिनोसाइट्स का जो होता है, एपिडर्मिस में जो केराटिनोसाइट प्रेजेंट होती हैं इसका ट्यूमर होता है। और ये बेसल सेल कार्सिनोमा ये हमारी जो बेसल सेल्स होती हैं एपिडर्मिस में इसका ट्यूमर होता है। और ये मिलेनोमा जो होता है ये मिलेनोसाइट्स जो प्रेजेंट होती हैं, जो पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, इसका कैंसर होता है। ठीक है, तो ये तीनों हो गए और तीनों की हम बात करते हैं। ये देखिए सबसे पहले जो ये बताया गया कि बेसल सेल कार्सिनोमा मोर कॉमन एबो अपर लिप, तो अपर लिप से ऊपर जो है ये बेसल सेल कार्सिनोमा ज्यादा कॉमन है। और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ये बिलो लोअर लिप, तो लोअर लिप से नीचे जो है यहाँ पे ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ये ज्यादा कॉमन है। अब इसको हम दोबारा देख लेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या बताया गया कि सन एक्सपोजर स्ट्रांगली प्रीडिस्पोज टू स्किन कैंसर। तो स्किन कैंसर सन एक्सपोजर की वजह से बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए सन स्क्रीन का सजेशन दिया जाता है कि उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसल सेल कार्सिनोमा की। हम बताया कि हमारे एपिडर्मिस में जो बेसल सेल्स होते हैं उसी से ओरिजिनेट होते हैं। और देखिए बताया गया मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर, तो जितने भी स्किन कैंसर्स हैं उसमें मोस्ट कॉमन हमारा बेसल सेल कार्सिनोमा है। और इसको देखिए हम रोडेंट अल्सर भी बोलते हैं। और उसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्या बताएं कि फाउंड इन सन एक्सपोज्ड एरियाज ऑफ बॉडी। तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो सन एक्सपोज्ड एरिया ऑफ द बॉडी जो है वहां पे देखने को मिलेगा। तो मोस्टली हमारा फेस जो होता है ये सन एक्सपोज्ड एरिया में आता है, तो देखिए फेस पे मोस्टली देखने को मिलेगा। और देखिए लोकली इन्वेसिव होता है लेकिन रेयरली मेटास्टेसाइज। ठीक है, तो ये लोकली इन्वेसिव तो होगा लेकिन मेटास्टेसिस में रेयरली ही देखने को मिलती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए इसके प्रेजेंटेशन की बात की गई कि देखने को कैसे मिलेगा, तो वैक्सी पिंक पर्ली नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे और कॉमनली विद टीलेंजेक्टेसियाज, रोल्ड बॉर्डर्स, सेंट्रल क्रस्टिंग और अल्सरेशन। तो ये इसके सारे फीचर हो गए। तो यहाँ पे देखिए हम दिखाएं, ये देखिए ये हमारा है बेसल सेल कार्सिनोमा। देखिए ये बेसल सेल कार्सिनोमा है। ठीक, तो बेसल सेल कार्सिनोमा हम आपको दिखाएं। और यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए बेसल सेल कार्सिनोमाज आल्सो अपीयर एज ए स्केलिंग प्लेग। तो हमको बेसल सेल कार्सिनोमा में स्केलिंग प्लेग देखने को मिलता है। सबसे पहले हम प्लेग पर एक बार फिर से रिकॉल करा दें कि प्लेग जब कोई सॉलिड मास होता है और इसकी साइज मोर देन 1 सेंटीमीटर होती है तो इसको हम प्लेग बोलते हैं। और 1 सेंटीमीटर से छोटी होती है तो क्या बोलते हैं, जल्दी बताएं, पेप्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे स्केलिंग प्लेग देखने को मिलेगा। अच्छा ये स्केलिंग क्या होता है, तो स्केलिंग देखिए जल्दी बताइए कि जब स्ट्रेटम कॉर्नियम फ्लैंकिंग ऑफ होती है तो उसी को हम बोलते हैं स्केलिंग। ये देखिए हम यहाँ पे दिखाएं, ये देखिए हमको देखिए यहाँ पे देखिए ये प्लैग देखने को मिला, ये 1 सेंटीमीटर से बड़ा हुआ सॉलिड मॉस है। और यहाँ पे देखिए ये एपिडर्मिस की हमको पील ऑफ देखने को मिल रहा है और इसी को हम बोलते हैं स्केलिंग। तो स्केलिंग और हमको प्लैग देखने को मिला। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पे यही बताया गया कि बीसीसी आल्सो अपीयर एज ए स्केलिंग प्लग। तो स्केलिंग प्लग के तौर पे भी हमको देखने को मिल सकता है और इसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल बेसल सेल कार्सिनोमा। तो ये हो गया हमारा बेसल सेल कार्सिनोमा का टॉपिक। तो इसमें हम बता दिए कि मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर ये होता है, सन एक्सपोज्ड एरिया में होता है और मोस्ट कॉमनली फेस में देखने को मिलता है। ये लोकली इन्वेसिव होता है लेकिन मेटास्टेसाइज भी हो सकता है, वो भी रेयरली। और यहाँ पे प्रेजेंटेशन की बात की है कि ये वैक्सी पिंक पर्ली नोड्यूल्स देखने को मिलेगा और कॉमनली विद टीलेंजेक्टेसियाज और रोल्ड बॉर्डर देखने को मिलेगा, सेंट्रल क्रस्टिंग या अल्सरेशन देखने को मिलेगी। और उसके अलावा हम बताएं कि यहाँ पे हमको स्केलिंग प्लेक्स भी देखने को मिल सकता है जिसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल बेसल सेल कार्सिनोमा। और यहाँ पे देखिए हम डायग्नोसिस की कंफर्म करते हैं बायोप्सी के जरिए। ठीक है, तो बायोप्सी के जरिए इसके हम डायग्नोसिस को कंफर्म करते हैं और अभी एक्सीजनल या इंसीजनल बायोप्सी हम करते हैं। तो ये हो गया हमारा बेसल सेल कार्सिनोमा। अब देखिए बात करते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की।